हम इंसानों में जो एक आदत बहुत कॉमन है वो है दूसरों को ज्ञान देना या फिर सही गलत के लिए समझाने लग जाना। वैसे में अगर कोई सच में इस बात को मान ले कि ज्ञान देने वाला पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत काम की बातें बताता है, तो धीरे धीरे इतने लोग उसकी बातें सुनने और मानने लग जाते हैं कि जल्दी ही उसे मोटिवेशनल स्पीकर का दर्जा दे दिया जाता है। फिर अगर वो पर्सन खुद भगवान बुद्ध का अनंतम भक्त रहा हो तब तो लोगों में उसकी पहुंच हो जाना और भी ज्यादा स्वाभाविक है। मगर कहते हैं ना कि असल ज्ञानी वही है जिसे ये पता हो कि ज्ञान को लेकर लोगों की आवश्यकताएं क्या है। आज के बुद्ध ज्ञान की बाइट में हम आपके लिए ऐसे ही पर्सन आदित्य की कहानी लेकर आए हैं, जिसने अपना जीवन भगवान बुद्ध के आदर्शों को जानने में लगा दिया और फिर वो अपने अनुभव और अपने ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने लगा। मगर एक दिन उससे ऐसी भूल हुई कि उसे अपनी भूल जानने के लिए वापस भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ा। आदित्य ने जब कॉलेज खत्म किया तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। कुछ बड़ा कर दिखाने की, अपना स्टार्टअप शुरू करने की और रुपयों के साथ साथ नाम कमाने की भी चाहत थी उसे। अक्सर इस उम्र में सबका यही सपना होता कि वो कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे दुनिया वाले उन्हें उनके नाम से पहचानने लगे। आदित्य का भी ऐसा ही एक सपना था और उसने कोशिश भी बहुत की, मगर कोशिशें हर बार कामयाब नहीं होती। आदित्य को भी कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा और वो निराश होकर भगवान बुद्ध को याद करने लगा, उनकी शरण में जाने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचकर कि भगवान बुद्ध ने अपना घर, अपना राज्य और सारी जिम्मेदारियां छोड़कर एकांतवास चुना था। काश मैं भी वही कर पाता। जो लोग भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से नहीं जानते, उनके मन में पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर भगवान अपना महल और राज्य छोड़कर क्यों चले गए। आदित्य को भी ऐसा लगा कि अगर भगवान बुद्ध सब कुछ छोड़कर एकांतवास में जा सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हो सकता है मैं इस दुनियादारी के लिए बना ही ना हूं। अब शायद बौद्ध आश्रम में जाने पर ही मन को शांति मिलेगी। ऐसा सोचकर उसने अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध आश्रम में रहने का मन बना लिया और जा पहुंचा बौद्ध भिक्षुओं के बीच। वहां जाकर उसे सच में बहुत शांति मिली। वहां का वातावरण ही इतना सकारात्मक था कि उसके मन की निराशा धीरे धीरे दूर होने लगी और उसे अच्छा महसूस होने लगा। जितना सुकून वहां था उतना सुकून उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। आदित्य को यह पॉजिटिव फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। उसने सोचा क्यों ना मैं यहीं रहकर बौद्ध धर्म का ज्ञान, भगवान बुद्ध के उपदेश और उनके 4 आर्य सत्य, उनकी शिक्षाओं के साथ साथ विपासना क्रिया का अभ्यास भी ले लूं। कुल मिलाकर वो अब भगवान बुद्ध से इतना प्रभावित था कि उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। धीरे धीरे उसने आश्रम के कुछ भिक्षुओं के साथ मिलकर भगवान बुद्ध की शिक्षा को जानना शुरू किया। उसके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आने लगा। अब वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर खुश या उदास नहीं होता था। उसके चेहरे पर ज्यादातर एक सुकून का भाव ही दिखाई देता था। आदित्य के व्यक्तित्व में आने वाला ये परिवर्तन बौद्ध भिक्षुओं को भी अच्छा लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना आश्रम में आने वाले नए लोगों से आदित्य को मिलवाया जाए और उनको भगवान बुद्ध के बारे में बताने, उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करवाने का काम आदित्य को ही दे दिया जाए। इससे यह भी पता चलेगा कि आदित्य भगवान बुद्ध के उपदेशों को किस हद तक समझ पाया। सभी भिक्षुओं ने यह बात आदित्य को बताई। तब वो बड़ा ही खुश हुआ। उसे लगा कि जिस बौद्धिक ज्ञान से उसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज हुआ है, उसको जिस आत्मविश्वास की प्राप्ति हुई है, उसे तो सभी लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। उसने खुश होकर अपना काम शुरू कर दिया, जबकि उसे नहीं मालूम था कि बौद्ध भिक्षु उसे परख रहे हैं। क्या आदित्य अपनी इस परीक्षा में पास होगा? जानते हैं अगले एपिसोड में। आश्रम में रहने वाले बौद्ध भिक्षु तो आदित्य को काफी समय से देख रहे थे, मगर वहां जो नए लोग आते वो जरूर आदित्य से बहुत प्रभावित हो जाते। आदित्य को देखकर सबके मन में एक ख्याल जरूर आता, आजकल का मॉडर्न लड़का देखो भिक्षुओं के बीच रहकर विपासना सीख रहा है, कमाल है। बाहर से आए हुए लोगों के लिए इतना ही काफी था और जब आदित्य उन्हें खुद विपासना क्रिया की प्रैक्टिस करवाता तब तो वो सब मंत्रमुग्ध हो जाते। आदित्य को शाबाशी मिलने लगी, लोग उसकी तारीफें करने लगे। एक लंबे अरसे के बाद आदित्य लोगों को अपने बारे में अच्छा कहते हुए सुन रहा था, लेकिन जब कुछ समय पहले वो लगातार फेलियर का सामना कर रहा था तब उससे मिलने वाले लोग हमेशा उसकी बुराई करते थे, इंफीरियर फील करवाते थे, उसकी नाकामयाबियों के लिए उसे कोसते थे। आदित्य सोचने लगा कि बौद्ध आश्रम में आ जाने मात्र से मेरे जीवन में इतना बड़ा चेंज हुआ। पहले मेरे आसपास के लोग मुझे किसी लायक नहीं समझते थे,
मगर अब मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरी तारीफ करते नहीं थकते। ये तो अद्भुत है। यानी ज्ञान प्राप्त करना और उसे बांटना इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है। अब आदित्य को इसी काम में मजा आने लगा। आश्रम में रहते हुए भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हुए जब उसे थोड़ा समय और बीत गया तो उसने बौद्ध भिक्षुओं से कहा, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध का ज्ञान जो मैं यहां आने वाले लोगों को दे रहा हूं, उस ज्ञान की आवश्यकता इस आश्रम के बाहर की दुनिया में रहने वाले लोगों को ज्यादा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने शहर वापस जाकर अपने परिवार और दोस्तों के बीच इस ज्ञान को बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में हुए हैं, मेरे आसपास वाले लोगों के जीवन में भी हो जाए। बौद्ध भिक्षु तो सब समझते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को ध्यान करते हुए मन ही मन उनका धन्यवाद किया और आदित्य से कहा, बिल्कुल पुत्र, तुम भगवान बुद्ध के उपदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनका ही काम करोगे। उनके उपदेश एक ऐसी औषधि की तरह काम करते हैं जो मनुष्य के मन से सारे अंधकार को दूर करती है। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी उपदेश किसी के लिए भी तभी कारगर होता है जब उसे उस उपदेश की या उस ज्ञान की आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के मिलने वाली चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर आदित्य को लगा कि यह भला कैसे सच हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे ज्ञान की आवश्यकता न हो। आपको क्या लगता है, क्या आदित्य का सोचना सही था? आइए इसका जवाब जानते हैं अगले एपिसोड में। आदित्य के मन में बौद्ध भिक्षु की कही हुई बात को लेकर शंका थी, लेकिन फिर भी उसने उन बौद्ध भिक्षुओं से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उनकी हां में हां मिलाता रहा। इसके दो कारण थे। एक तो वो जल्द से जल्द आश्रम के बाहर की दुनिया में जाकर अपने ज्ञान को दिखाना चाहता था, और दूसरा कारण था आश्रम में आने वाले ज्यादातर बाहरी लोग आदित्य की तारीफ करते थे। इसीलिए आदित्य को भी ये लगने लगा था कि उसे तो भगवान बुद्ध के उपदेश अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। उसे कई लोगों से ज्यादा ज्ञान भी मिल चुका है, और अब अगर वो बौद्ध भिक्षु से कहेगा कि उनका सोचना या कहना गलत है, या फिर आदित्य को उनकी बात समझ में नहीं आई है, तो कहीं आदित्य के ज्ञान पर ही प्रश्न न खड़े हो जाए। और हो सकता है कि बौद्ध भिक्षु को लगे कि शायद आदित्य के ज्ञान में किसी तरह की कमी रह गई है। ये सब सोचते हुए आदित्य ने चुपचाप रहने का फैसला किया। वैसे ही उसका आत्मविश्वास इस समय ऊंचे स्तर पर था। उसने सभी बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा आश्रम की दुनिया के बाहर। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन था। ये देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए। सबके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि भले ही आदित्य अपने तमाम प्रयासों में असफल होने के बाद भगवान बुद्ध की शरण में गया था, मगर वहां से तो वो पूरी तरह नया आदित्य बनकर लौटा है। आदित्य भी सबको प्रभावित करने के लिए हमेशा ही भगवान बुद्ध के बारे में बातें करता रहता, उनके उपदेशों को दोहराता रहता। धीरे धीरे आसपास के लोगों में उसकी चर्चा होने लगी। लोग अपनी छोटी मोटी समस्या लेकर उसके पास आने लगे, और कई बार वो लोगों की समस्याओं का सटीक समाधान भी बता देता था, क्योंकि वो आश्रम में बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहकर ये सब सीख चुका था, और भगवान बुद्ध के सभी उपदेश भी उसे अच्छी तरह से मालूम थे। जब लोगों को उसकी बातों से अपनी समस्या का समाधान मिलने लगा तो वो और पॉपुलर हो गया। फिर तो बड़े बड़े लोग उसके सेमिनार करवाने लगे, जिससे वो और ज्यादा लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचा सके, और भगवान बुद्ध के उपदेशों के जरिए लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान भी मिलता रहे। धीरे धीरे उसकी ख्याति और ज्यादा बढ़ी। उसका नाम देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल हो गया। आदित्य इस बात से बेहद खुश हुआ कि यह ज्ञान देने का काम तो अब उसकी आमदनी का जरिया भी बनने लगा था। एक बार जो आमदनी शुरू हुई तो और ज्यादा पाने की चाहत ने भी जन्म ले लिया। फिर आदित्य ने अपने प्रचार शुरू करवा दिए और लोगों को भी कहने लगा कि आदित्य अपने ज्ञान से किसी के भी दुख को दूर कर सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की उस पर विशेष कृपा है। धीरे धीरे ये सारी खबरें बौद्ध भिक्षुओं तक भी पहुंच गईं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि आदित्य को अपने ज्ञान का अहंकार होने लगा। बस फिर क्या था, उन भिक्षुओं ने आदित्य के मन से ज्ञान के इस अहंकार को मिटाने की योजना बनाई। वो योजना क्या थी और कैसे आदित्य को सही रास्ते पर ले आई, ये हम जानेंगे बुद्ध ज्ञान की इस बाइट के अगले एपिसोड में। बौद्ध भिक्षुओं ने आदित्य को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, प्रिय आदित्य, तुम जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने में लगे हो, वो प्रशंसा के योग्य है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर समझ लेना और फिर उन्हें अपने जीवन में उतार लेना किसी भी मानव के जीवन में सहायक हो सकता है।
इन उपदेशों से न सिर्फ साधारण मनुष्यों की अनेक उलझन दूर होती है, बल्कि जीवन के प्रति उनका नजरिया भी बदलने लगता है और इसीलिए वो अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो भगवान बुद्ध के उपदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों का दुख दूर कर रहे हो। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षु तुम्हारे इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा करते हैं। तुम अपने आसपास के क्षेत्रों में कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर उनको जीवन जीने की नई राह दिखा रहे हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब तुम एक ऐसी जगह पर जाकर लोगों की सहायता करो जहां लोग बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं। उनके दिलों में जीवन के प्रति निराशा भर चुकी है। वो चाहकर भी अपने दुखों से उबर नहीं पा रहे। तुम जैसे सकारात्मक व्यक्ति जब कुछ दिनों तक उनके साथ रहेंगे तो उनकी स्थिति में अवश्य ही सुधार होगा और हो सकता है कि तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश से उन लोगों का चित्त भी जागृत हो जाए। तब निश्चित ही वो अपने दुखों को भूल जाएंगे। उस जगह का नाम और पता पत्र के नीचे लिखा है। आदित्य बौद्ध भिक्षुओं का पत्र पढ़कर बड़ा खुश हुआ। उसने सबको पत्र दिखाकर कहा, देखो बौद्ध भिक्षुओं को भी मेरी योग्यता पर कितना भरोसा है। तभी तो उन लोगों ने पत्र भेजकर मुझे एक विशेष जगह पर जाकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। यानी कि उन बौद्ध भिक्षुओं को भी लगता है कि अब मैं अपनी ज्ञान भरी बातें सुनाकर लोगों को सकारात्मक सोच दे सकता हूं और उनके दुखों को दूर कर सकता हूं। घर वालों ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और वो निकल पड़ा उस खास जगह के लिए। मगर जब वो वहां पहुंचा तो ये देखकर परेशान हो गया कि वो एक पिछड़ा हुआ गांव था जहां कोई महामारी फैली हुई थी। गांव का हर परिवार दुखी और परेशान था क्योंकि हर परिवार में एक ना एक सदस्य महामारी की चपेट में आ चुका था। अब तक आदित्य ने कई लोगों की समस्याएं सुनी थी और उनके समाधान भी सुझाए थे, मगर इस तरह का दुख, इस तरह की पीड़ा वो पहली बार देख रहा था। फिर भी उसने खुद पर विश्वास रखते हुए अपने साथियों से कहा कि वो सभी गांव वालों तक ये खबर पहुंचा दे कि कल वो सब गांव के बड़े मैदान में इकट्ठा हो जाए। कल मैं वहां भगवान गौतम के उपदेशों को समझाऊंगा और उन उपदेशों से गांव वालों के दुख दूर होकर उनको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। आदित्य के साथियों ने ठीक ऐसा ही किया। अगले दिन जब आदित्य पूरी तैयारी के साथ उस बड़े मैदान में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधे से ज्यादा मैदान खाली पड़ा था। गिने चुने लोग ही उसकी ज्ञान भरी बातों को सुनने के लिए आए थे। फिर भी आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी और ये सोचकर मंच पर चढ़ गया कि जब मेरी मधुर वाणी यहां गूंजेगी तो हो सकता है कि बाकी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाए। आदित्य ने बोलना शुरू किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ तेज वाणी में अपनी बातें कहता रहा, मगर बचे हुए गांव वालों में से एक भी आदमी नहीं आया और जो लोग वहां पहले से मौजूद थे वो भी उठ कर वापस जाने लगे। पहली बार आदित्य ऐसी किसी स्थिति का सामना कर रहा था जब लोग ना तो उसकी बातें सुन रहे थे और ना ही भगवान बुद्ध के उपदेशों में कोई रुचि दिखा रहे थे। आदित्य बुरी तरह निराश हो गया और सीधा उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जा पहुंचा। भिक्षुओं के पास आकर आदित्य ने शिकायत करते हुए कहा, आपने मुझे कैसी जगह भेजा था? वहां के लोगों में इतनी भी चेतना, इतनी भी समझ नहीं थी कि वो मेरे ज्ञान भरी बातों को ग्रहण कर सके। उनके दुख का कारण उनका ये अज्ञान ही है और इसी अज्ञान की वजह से उनकी बुद्धि कुंद पड़ चुकी है। ऐसे में उन्हें ना तो भगवान बुद्ध के उपदेश समझ आ सकते हैं और ना ही किसी दूसरी तरह के ज्ञान की बातें। वैसे भी भगवान बुद्ध के उपदेश समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना सुनते ही बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए आदित्य को समझाया, देखो पुत्र, जब तुम यहां से बाहर जाने के लिए आज्ञा मांग रहे थे तब भी मैंने तुम्हें यही बात समझाई थी कि बिना आवश्यकता के दी जाने वाली हर चीज महत्वहीन हो जाती है, फिर चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो। तुम्हारा संकल्प लोगों के दुख दूर करना था या फिर भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना। तुम इन बातों में भेद नहीं कर पाए और खुद को इस बात का श्रेय लेने लगे। भगवान बुद्ध ने जीवन के जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उन्हें याद करो। जीवन का पहला सत्य है दुख, यानी जीवन में दुख होते ही है। दूसरा सत्य है दुख समुदाय, यानी हर दुख का कुछ ना कुछ कारण होता है। तीसरा सत्य है दुख निरोध, यानी हर एक दुख का अंत भी निश्चित है। और चौथा सत्य है निरोध गामिनी प्रतिपद, जिसका मतलब है दुख से स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन चारों आर्य सत्य को ध्यान में रखते हुए ही तुम भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों के दुख का समाधान बना सकते हो। परंतु अपने ज्ञान के अहंकार के साथ तुम ये भूल चुके थे। तुम गांव में गए, गांव वालों को भी देखा, मगर उनके दुख की वजह को दूर करने का प्रयास नहीं किया और न ही ये जानने की कोशिश की कि उस समय उनकी आवश्यकता क्या थी, ज्ञान या फिर औषधि। इतना सुनते ही आदित्य का चेहरा मुरझा गया। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी।
बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए आगे कहा, देखो पुत्र, तुमने यहां रहते हुए जिन लोगों को भी उपदेश दिए और ज्ञान की बातें बताई, वो सब इसीलिए तुमसे खुश और संतुष्ट थे क्योंकि तुमने उनकी आवश्यकता को पूरा किया था। ये वही लेने तो आश्रम में आए थे। फिर जब तुमने अपने आसपास के लोगों को ज्ञान और उपदेश दिया तो वो तुम्हारी सकारात्मक सोच से प्रभावित होने लगे। इस सब में तुम सेवा का पाठ पढ़ाना भूल गए। जहां सेवा की आवश्यकता हो वहां उपदेश सेवा के बाद ही कारगर साबित होता है। जाओ, मैंने औषधियों की व्यवस्था कर दी है। अब तुम इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ जाकर उन गांव वालों की सेवा करो, उनके दुख को दूर करो, तब उन्हें ज्ञान और उपदेश की बातें अवश्य समझ में आ जाएंगी। आदित्य की तरह हम लोग भी कई बार भूल जाते हैं कि कोरे ज्ञान से किसी की सहायता नहीं की जा सकती। भगवान बुद्ध ने भी अपना जीवन मानव सेवा और कल्याण में लगा दिया था। उनके आदर्शों पर चलते हुए हमें भी याद रखना चाहिए, पहले सेवा फिर उपदेश। यही लोगों के दुख दूर करने का उत्तम सूत्र है। अगर आपको कुकू बाइट का ये शो पसंद आया है, हमारी इस सीरीज का एक और शो संन्यास का सही अर्थ जरूर सुनिए।